राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा पिछले दिनों क्रेस्ट हॉलो कंट्री क्लब में दीपावली का उत्सव मनाया गया और ये आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन करते हुए पद्म भूषण DR मेहता साहब। राजस्थान से दूर आकर राजस्थानी संस्कृति को अपने साथ बनाए रखने के क्रम के साथ साथ करुणा का भाव भी राजस्थानियों में जिस तरह प्रकट हो रहा है उसका परिचय भी राणा द्वारा आयोजित इस विशेष दीपोत्सव में देखने को मिला। Rana has proved that by taking so many steps towards humanity, charitable projects, and I see so many Bhamashas in this crowd today, and it's really commendable, and we are very much proud that Rajasthan members are doing so much for back home and here. Coming to the direct point, Diwali and our culture. What is Diwali? The main integral part of Diwali is lighting lamp. What is lamp? Lamp denotes energy, purity, power, and involvement of everybody's happiness. Rajasthan की लिटरेसी रेट हिंदुस्तान में सबसे पुअर है और वो भी स्पेशली women of rural Rajasthan. On this auspicious day, I urge you, I invite you, I give you a food for thought. Let's do something. We are here because of one reason, education. Education, education. If we are educated people, we don't want to see Rajasthan as bottommost in whole India when it comes to literacy. As I said, I want to take a pledge with all of you that in next 5 years, we are going to change that. Please help me, help yourself, help your mother by doing something for this. That Rana is not only just preserving cultural heritage and just having enjoyment, but like today you asked me what was the uplavdhi of this function. तो जैसे डॉक्टर DR मेहता साहब ही इज़ द फाउंडर ऑफ महावीर सेवा संस्थान जो विकलांगों की सहायता कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं एंड इंटरनेशनली नोन ये संस्था बन चुकी है। और ये बहुत ही चीप यूज नहीं करूँगा वर्ड, बट इकोनॉमिकल है ये जो प्रोसेस है। और मैं आपको इंटरप्ट करते हुए अपने दर्शकों के लिए जोड़ते हुए कि राणा के साथ में जयपुर फुट USA का संबंध यूं भी विशेष रूप से हो जाता है क्योंकि जो मुख्य केंद्र है वो भी जयपुर में ही है, जयपुर फुट USA। क्योंकि जयपुर से ही इसका इन्वेंशन हुआ था, जयपुर से ही डॉक्टर PK सेठी और एक रामचंद्र कारपेंटर हुआ करते थे, उन्होंने पहले इसको इन्वेंशन किया और उसके बाद DR मेहता साहब ने ये संस्था बना के इसको शिखर एवरेस्ट की शिखर से ऊपर भी पहुंचा दिया। बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं चलते चलते संक्षिप्त में जो आने वाली पीढ़ी है उसका रुझान राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ बने उस दिशा में कितना सफल आप इस संगठन को मानते हैं? आई थिंक इट्स वेरी सक्सेसफुल एंड इन आने वाले जो कन्वेंशन होंगे उसमें यूथ का अलग से फोरम बनाएंगे। हम यूथ को एजुकेशन के लिए भी जोड़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था और मैंने सबसे मांग की है कि अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रूरल वुमेन लिटरेसी रेट इज़ द लोएस्ट लो। आई एम सो अशेम्ड टू रिपोर्ट दिस स्टैट एंड उसके ऊपर हम बहुत सक्रिय रूप से काम करेंगे। उसमें यहाँ के यूथ को इन्वॉल्व करेंगे, किसी इंटरनेट के थ्रू यदि वहाँ स्कूल चला सकते हैं, एकल विद्यालय से दोबारा एसोसिएशन करेंगे और आप देखेंगे ज़रूर कि पिछले 5 साल में हम इस स्टैट को बदल के रखेंगे। राणा के दीपावली उत्सव पर कुछ झलकियों वाली इस प्रस्तुति के साथ साथ हम आपको जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुए लोक रंग कार्यक्रम से भी 2 महत्वपूर्ण लोक नृत्य तक भी ले जाने वाले हैं।
इस कार्यक्रम में सूत्रधार की भूमिका निभाई जाने माने अभिनेता और लोक संस्कृति के प्रति विशेष अनुराग रखने वाले विशेषज्ञ राजीव आचार्य ने। नृत्य का नाम है 13 ताल। अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर 13 तरीकों से उन्हें बजाते हुए बाबा रामदेव के भजनों के साथ ये नृत्य किया जाता है। मंजीरे बजाने का जो तरीका होता है उसमें रोज़मर्रा के जीवन की कई गतिविधियों का नज़ारा आप देख सकते हैं। किस तरह से छाछ भिगोई जाती है, किस तरह से रोटी पकाई जाती है। महिला के जीवन में जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वही हाव भाव, वही अंग संचालन इस नृत्य में देखने को मिलता है। आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान से आए कलाकार प्रस्तुत करेंगे बाबा रामदेव की भक्ति से परिपूर्ण 13 ताल। जला बरवा गई नारी दे आया पाट जा पाट मारी पाया या पाड़िए या बाबा गुजारी है वातो कन गुजारी है मुंडे बोल गुजारी ओ आज मनसे वाला ने बोले तो खरी आज हिले वाला ने बोले तो खरी। अबे भाई मेरा के वे प्रभु के योगा मन लाल जी रानी मेरा के वे प्रभु के रे गमा अबे यार दी मैं मुकड़ा जोया कर जमनारी तेरे अबे बाबा गुजारी। पिछले गत 2 सालों में हम लोगों ने राणा के साथ कई कार्यक्रम किए, चाहे वो कोविड निवारण का हो, चाहे वो राजस्थानी भाषा का हो, चाहे राजस्थान की महिला रूमा देवी का हो, उनकी सफलताओं का हो। इन सभी का ताना बाना बुनने के बाद हम लोगों ने कौंसलावास को, आप लोगों ने अपने समुदाय से जोड़ने में हम लोग को बल दिया। राणा के सदस्यों को और भारतीय समुदाय जो यहाँ रह रही है उसको भारत से जोड़ने में आप लोगों ने बल दिया। और बल देने के क्रम में आप लोगों ने हमारा जो काम है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप लोगों ने डिस्चार्ज करने में हमारा मदद किया। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पीपल्स फर्स्ट, और इसी धर्रे पे, इसी उद्देश्य के साथ इस रास्ते हम चले हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट आप सब लोगों के साथ है और ऐसा ही आगे भी रहेगा। जब राणा की बात करते हैं तो राणा में ही नींव है जयपुर फूड। मैंने देखा है पिछले 2 साल में जिस प्रकार का काम जयपुर फूड यूएसए और जयपुर फूड इंडिया ने किया है, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के कोने कोने में, उसके बाहर दुनिया के कोने कोने में, चाहे सीरिया की बात हो और खासकर विदेश मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्रालय जयपुर फूड महावीर संस्था के साथ जुड़ के दुनिया में भारत का जो मैसेज होता है, जो हमारा संवाद है, उसको हम लेके गए हैं। मुझे याद है राष्ट्रपति जी के साथ फिलीपींस की राजधानी मनीला में हम लोगों ने जयपुर फूड के साथ एक कार्यक्रम किया था। इन सभी सफलताओं को अगर हम विश्व पटल पे लाते हैं तो भारत का एक छवि, राजस्थान का एक छवि और हम सब लोगों का एक छवि बाहर खिल के आता है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सब सफलताओं के लिए। भारत अग्रसर है, हमारे नेतृत्व में एक तेजी है। इस साल हम लोग G20 देशों का जो समूह है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मैं चाहूँगा आप लोग सबसे मेरी ये प्रार्थना होगी कि आप लोग हमें इस अध्यक्षता में भारत सरकार का, भारत का आप योगदान दें
ताकि हम विश्व पटल पे अपनी बात को और मजबूती से और अपनी लीडरशिप को मजबूती से रख सकें। साथ ही साथ इस बात का पहले जिक्र किया गया है, जनवरी के महीने में प्रवासियों का महाकुंभ महाअभिषेक इस बार इंदौर में 8 से 10 जनवरी को हो रहा है। भारतीय प्रवासी दिवस, इंडियन डायस्पोरा डे। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। आप लोग आए, सबको लेके आए और इंदौर में होने वाली इस महासमागम को सफल बनाएं। ये मेरा आप लोग से आग्रह है। और जहां तक कौंसलावास का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा, हमारे लिए पीपल्स फर्स्ट ही हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है। और हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर इस देश की मैत्री के लिए, हमारे देश और अमेरिका के मैत्री के लिए, भारतीय समुदाय के लिए काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी जाति की परंपरा बदल जाए। उस बालिका ने जवान होते होते अपनी जाति की परंपरा को बदल दिया, उसे गायक जाति से नर्तक जाति में तब्दील कर दिया। और वो बालिका अब बालिका नहीं है, एक प्रौढ़ युवती है, लेकिन उसके शरीर में आज भी वही लोच है, वही अंदाज है, नृत्य करने की वही ललक है। और वो है हमारे देश का जाना पहचाना नाम, पद्मश्री गुलाबो। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये राणा का ये जो महोत्सव है, ये सिर्फ लॉन्ग आइलैंड के लोगों को नहीं, लेकिन बल्कि राणा और राजस्थान से जो ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे अमेरिका के किसी कोने में हो, चाहे कनाडा से हो, सबको लेके आए हैं। तो अपने आप में एक तरीका ये समागम है, ये समूह है राजस्थानी डायस्पोरा को एक जगह लाने के लिए। और साथ में बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आए हुए हैं, जैसे डी.आर. मेहता साहब का जैसे आपने जिक्र किया, वो ऐसे शख्सियत हैं जो अपने आप में इंस्पिरेशन है हमारे जैसे लोगों के लिए और कई एक लोगों के लिए। जिस प्रकार का काम जयपुर फुट कर रहा है दुनिया के हर कोने में, ये एक मिसाल है। उससे हम लोगों को बड़ी मजबूती मिलती है। जो करुणा का देश बताया और अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि राजस्थान करुणा का स्थल है, तो मुझे लगता है कि ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, ये एक सामाजिक कार्यक्रम रहा, ये एक सामुदायिक कार्यक्रम रहा। और साथ ही साथ जो नई नई चीज़ें हो रही राजस्थान के अंदर, वो भी हमको जानने का मौका मिला। तो कुल मिलाकर बड़ी खुशी हो रही है राणा के इस त्यौहार में आके, और सबसे मिलने का मौका मिला, सबसे बातें करने का मौका मिला और खुशियाँ बांटने तो मैं चलते चलते एक पंक्ति और आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं वैसे तो पूरा भारत अपनेपन की सौरभ के साथ में महकता है। राजस्थान भी विशेष रूप से अपनेपन के लिए जाना जाता है, और आपका थोड़ा बहुत राजस्थान से भी संबंध रहा है। और कुछ बात विशेष रूप से आपको जो राजस्थान की याद रहती है, या कोई ऐसी पंक्ति जो राजस्थानी भाषा के साथ? मैं एक चीज़ कहूँगा, जब मैं पहली दफ़ा मैं विदेश गया तो मुझे बताया गया कि जो आप जिस देश से आते हैं वो देश है जहाँ पर रंग की पैदाइश है। कलर वॉज बॉर्न इन इंडिया, ऐसा कहते हैं कि मुझे बताया गया पुर्तगाल में। मैं राजस्थान घूमने के बाद, राजस्थानियों से मिलने के बाद एक बात कह सकता हूँ कि अगर भारत के अंदर मुझे बताया गया कि जहाँ पर रंग की पैदाइश है तो वो है राजस्थान। इज़ द स्टेट वे कलर वॉज बॉर्न, वे कलर इज़ मोस्ट वाइब्रेंट एंड मोस्ट डायनामिक। तो ये है राजस्थान, रंगों का समूह,
रंगों में लोगों का समूह और रंग की चमत्कार, रंग की विभूति, रंगों का वाइब्रेंसी जिसको कहते हैं, डायनेमिज्म, वो है राजस्थान। तो बहुत धन्यवाद के साथ में मैं मारवाड़ी भाषा रे मोने आदरणीय रणधीर जायसवाल जी रहते और कहूँ सा कि राजस्थान जी गए वो अपना यात्रे वास्ते भी जोनी जाए और एक जो गीत बहुत प्रसिद्ध है वो ऐसा मारो रंग रंगीलो राजस्थान। तो आप सही कहे हो, ये जो रंग की बात आपके मुख से सुनते हुए रणधीर जी, ऐसा लगता है कि शूरवीरों की धरती राजस्थान का ये जो दीपोत्सव हुआ उसमें आपकी उपस्थिति से और यहाँ की जगमगाहट बढ़ गई। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई एम डिलाइटेड टू बी स्टैंडिंग विद डॉक्टर समीर शर्मा हु इज एन आइकन in terms of his vision and the way he has executed. He divides his time between New York and Jaipur, and here at the Deepotsav of Rajasthan Association of North America, let our viewers learn a little bit about your vision, and you have successfully managed to sort of have your feet on two boats, if I say, will that be wrong? नहीं, वो बिल्कुल सही है। चलिए साहब, पहले तो अपने दर्शकों के लिए हैप्पी दिवाली, ऑल्दो इट्स अ लेट नाउ, बट राणा फंक्शन ऑलवेज दे डू अ ग्रेट जॉब, एंड दिस वन आफ्टर ऑफ कोर्स पेंडेमिक, everybody is so excited now to be meet, greet, and fantastic event. But yes, अपने राणा के लोगों से सबसे मुझे यही कहना है कि भाई अपने जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, इंडिया के लिए कुछ करना है। अब मैं बहुत बिजी हूँ अपने हॉस्पिटल के अंदर माउंट सैनाई में, लेकिन फिर भी प्लान था कि भाई एक हॉस्पिटल खोलना है जयपुर में, और वो अपन ने खोला है। और इस समय बेस्ट है एटर्नल हार्ट केयर सेंटर, जो आपने बैक पेज पे हमने सबको फैसिलिटेट किया है, सबको थैंक किया है, और सारे टुडे ऑनरीज। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट एवरीबडी हैज़ टू पे बैक टू देयर मदरलैंड, and that is what we need to learn from our Jewish community. You know, Jewish people, 10% of their base salary, they go back to Israel. Classical for everyone, knowing that I work in the Jewish hospital. Same way, we had to come up to that. So not only what we do great here, which we are doing all in various capacity, but pay back in any capacity. Open a small school, support a dharamsala, whatever you need to do, a hospital, any charitable cause, or for a business point. Profit, okay too. Rajasthan government actually is encouraging a lot of business opportunities. So there are a lot of opportunities to go back and pay back to the mainland. And I would say that Rana, being one of the main organization in United States, is really take this ownership to make this happen. And I wish all Rana members, others also, and all our viewers good luck and Happy New Year. So I'll have two quick questions combined in one, looking at the time limitation. One, who would you consider is source of inspiration for you? And the second question is how you think we collectively should inspire the second generation to stay connected to their roots? Yeah. So both are very important. So my biggest inspiration actually was my father, who died at age of 91 plus year, end of last year. And then of course now, to make my dream true, which is ESCC is run by my wife, Manju Sharma. She's there, she comes here 1 week in 6 months to fulfill the responsibilities because she's a US citizen. But that's the inspiration basically comes, a lot of people will make your inspiration come successful, but inspiration has to be your own. The idea has to be your own, dream has to be, but then you implement. So clearly I would say by my father and my wife are the biggest inspiration, clearly. And the question is, how do we get our younger generation? I mean, it has to be that we need to bring them in the mainstream. More importantly, political. So we need to be represented at the national level in America. And then our younger generation, every generation like API has the junior API. Same way I was suggesting, we should have a younger Rana. Because clearly their culture is different, their thought process is different, their all system different. So need to create a Rana junior. And that's the only way we'll get them into our mainstream. Great idea, wonderful suggestion. Once again, happy Deepavali to you, sir. Thank you. Thank you. All the way from Florida, Dr. Raj Bansalji from Jupiter Medical Center is here, and it's great to have his presence here in New York for the function organized to mark Festival of Light by Rajasthan Association of North America. How do you feel being a part of this Rajasthani fraternity here in New York?
It is so wonderful. So I did my medicine from Jaipur, grew up there. So Rajasthan is in our blood, and to have this organization, which is for the whole of Rajasthan, doing all the charity work and doing a wonderful function which is here, is so wonderful to be part of it. What would you say has contributed in you thinking big and realizing your vision? Anything that you would connect with culture of Bharat or the soil of Rajasthan? So actually, motivation for all the charities come from America, honestly. Our society in America is so good. When you see, I don't think there are people better than Americans, which includes all of us, who are more charitable. And of course, then Rajasthan is very charitable. All our big businessmen have donated for years. So this has started a grassroots movement. I see so many of people here who go to our Rajasthan villages and start a project. So that's what motivates everyone. Wonderful. And anything that comes to your mind when you recollect your childhood memories of Deepavali festival and the way the meaning of festival changes for us as we grow now, what this festival stands for you? Oh my God, such wonderful memories. I remember when I was in school, we used to get 2 weeks vacation before Diwali, which of course has gone. Today's kids don't know. But it was such an exciting, I was this year at Diwali in India. It's such a wonderful festival to be, and particularly in Jaipur. The whole city gets dressed up, the lighting is amazing, absolutely wonderful. देखिए आप, मैं 34 साल से अमेरिका में हूँ, लेकिन अगर आप मेरा दिल खोल के देखेंगे तो पहले मैं भारतीय हूँ, फिर राजस्थानी हूँ। और आज जिस तरह से राजस्थानियों की भीड़ यहाँ जमा हुई है, आप देखें कैलिफोर्निया से लेके कनाडा से लेके फिलाडेल्फिया, मतलब आपको हर क्षेत्र से आज राजस्थानी भाई बहन यहाँ आए हैं। ये दीप महोत्सव मनाया है। मैं सभी आने वाले जो भी हमारे गेस्ट हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ फ्रेंड्स ऑफ राजस्थान जैसे हर्ष मरोग साहब हैं, बहुत बड़ा काम है आपका मुंबई के अंदर, चार्टर्ड फ्लाइट्स का वगैरह वगैरह। ऐसे मेरे कई मित्र दूर दूर से आए हैं। मैं मीडिया से आए हुए 2 मेरे मित्र जिन्होंने हमेशा राणा को सपोर्ट किया है, कोविड में ईमानदारी से रिपोर्टिंग करी है, सऊदी अरब से लेके यूक्रेन तक सारी खबरों को जो हर समय सरकार के फेवर की नहीं होती है उन्हें उठाया। उसके लिए आज एक अखबार का अभिनंदन किया, उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया है। हिंदी का संभवतया नहीं, हिंदी का देश का सबसे बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर। आपके सुधीर पारक साहब को भी मैं साधुवाद देना चाह रहा हूँ। हमने राजस्थान के भी फर्स्ट इंडिया टीवी को सम्मानित किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका चैनल टीवी एशिया, जस पंजाबी, सारे ही चैनल अब जिस तरह से हमें एक माला में पिरो के चलते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ, हर जी की उपस्थिति का भी लाभ लें। तो जिस तरह से कार्यक्रम आपने देखा और जिस भावना के साथ प्रेम जी कार्य करते हैं, और यहाँ तो पूरी तरह से भारत माता के प्रति प्रेम स्पंदित था, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा, भंडारी जी की बात करना और सारा जो यहाँ चैरिटी के भी कार्यक्रम सारा यहाँ बताया, कितना कुछ इस लेवल पे अनएनाराइज की कंट्रीब्यूशंस तो हैं ही, वो तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वेरी गुड कॉज एंड वेरी नाइसली सेड। वैसे कहते हैं भाई प्रेम सबको जोड़ता है, और उस मामले में प्रेम जी अपने नाम को सार्थक करते हैं कि आज इस दीप महोत्सव पर 22 साल के राणा के इतिहास में 10 करोड़ से ऊपर लोगों ने दिल खोलकर अपनी तरफ से सहयोग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए तो 10 करोड़ का जो दान आया है, तो बताओ आप, मुझसे ज़्यादा कौन खुश हो सकता है?